नमस्कार साथियों, द ब्रजवासी शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों पुणे में जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम राहुल गांधी जी चला रहे हैं और वहाँ पर राहुल गांधी जी ने मनुस्मृति के बारे में जो मनुस्मृति के जो श्लोक तो उन्होंने नहीं, लेकिन इंग्लिश का उन्होंने एक कोट को कोट किया था। उसमें उन्होंने मनुस्मृति को एक बहुत ही महिला विरोधी, महिलाओं पर नियंत्रण रखने वाला या महिलाओं का सम्मान न करने वाला ग्रंथ अपने मंच से घोषित कर दिया। ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, ये किसी भी प्रकार की नई बात नहीं है। राहुल गांधी जी के लिए या उनकी जो पार्टी है उसके लिए मनुस्मृति तो एक बहुत छोटा सा ग्रंथ है। वो रामायण तक को नहीं बख्शते हैं, वो गीता को नहीं बख्शते हैं, वो भगवान श्री राम का अस्तित्व ही नहीं मानते हैं, तो मनुस्मृति को तो वो मानेंगे कहाँ से। और सेकंड बात दोस्तों, भगवान श्री राम का अस्तित्व ही नहीं मानते वो लोग, और ना भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन के लिए आज तक गए। ये आप भी जानते हो, सारा देश जानता है और पूरा देश की दुनिया जानती है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको राहुल गांधी जी जो मनुस्मृति पर जो प्रवचन दे रहे थे, तो इससे क्या है कि समाज में एक गलत नैरेटिव ना सेट हो, उस नैरेटिव को मैं आपके सामने खोलने का प्रयास करूंगा। दोस्तों मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है दोस्तों, अगर इस मनुस्मृति के ग्रंथ के हिसाब से ही हमारी समाज को चलाया जाए तो हमारी समाज में दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव, किसी भी प्रकार की कोई ऊंच नीच, सामाजिक असमानता, सामाजिक छुआछूत, ऐसी व्यवस्थाएं कभी नहीं होती दोस्तों। मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है दोस्तों कि मनुस्मृति ग्रंथ में सबके लिए समान अवसर, सबकी समृद्धि और सबका आर्थिक और सामाजिक समानता की बातें स्पष्ट तौर पर कही गई हैं दोस्तों। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं दोस्तों, जो राहुल गांधी जी मनुस्मृति पर यह आरोप लगा रहे हैं कि ये मनुस्मृति महिला विरोधी है, महिलाओं पर नियंत्रण करती है, महिलाओं के आदर्शों को और महिलाओं के जो कर्तव्य हैं उन पर कुठाराघात करती है, तो यह सरासर झूठ बोल रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है। मैं मनुस्मृति का आपको एक छोटा सा एक उदाहरण आपको बता के चलता हूं। जो श्लोक है उसमें दोस्तों 3 अध्याय का 54वां श्लोक है मनुस्मृति में, तो उसमें स्पष्ट कहा गया है दोस्तों, और आपने ये श्लोक कई जगह सुना भी होगा दोस्तों अच्छे से। मैं आपको ये बताता चलूं दोस्तों, मनुस्मृति का ये श्लोक क्या कहता है। देखो इसमें लिखा हुआ है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु ना पूजन्ते सर्वस्तत्र फला क्रिया। यानी कि इस श्लोक के अनुसार दोस्तों, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। अब यहाँ पूजा वो पूजा पद्धति से नहीं है दोस्तों। मनुस्मृति में मनु महाराज स्पष्ट कहते हैं कि जिस समाज में, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस कॉलोनी में, आज की भाषा में, जिस समाज में, जिस नगर में, जिस गांव में और जिस देश में और जिस संसार में जहां पर नारियों का आदर होता है, नारियों का सम्मान होता है, नारियों के साथ में शालीनतापूर्वक व्यवहार किया जाता है, ऐसा समझ लो कि वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। देवताओं का निवास का मतलब दोस्तों, वहाँ सभी प्रकार की सुख, शांति, धन्य धान्य भरपूर वो समाज होता है। तो मनुस्मृति, मनु महाराज ने इसमें नारियों के सम्मान के लिए इतनी बड़ी बातें बोली हैं कि जहाँ पर महिलाओं की पूजा होती है, यानी कि महिलाओं के साथ में सदाचार, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस घर में, जिस देश में पूजा जाता है, यानी कि उनका सम्मान किया जाता है, उनका आदर्शों के साथ में उनका रखरखाव किया जाता है, आदर्शों के साथ में घर में उनकी पूजा की जाती है। इस प्रकार से मनुस्मृति में ये श्लोक कहा गया है। और उस मनुस्मृति को माननीय श्रीमान राहुल गांधी जी महिला विरोधी बता रहे हैं दोस्तों। ये कैसे हो सकता है दोस्तों, जिस ग्रंथ में महिलाओं के स्थान को पूजा के योग्य बताया गया है और वहाँ पर उसी ग्रंथ में महिलाओं की आलोचना की जाएगी? नहीं दोस्तों।
मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है कि मनुस्मृति ग्रंथ के अनुसार दोस्तों, मनुस्मृति ग्रंथ की जो व्यवस्था हैं, अगर उन व्यवस्थाओं को इस मौजूदा व्यवस्था में अगर देखा जाए, हालांकि हमारा देश एक संवैधानिक देश है, यहाँ पर जो कुछ भी कार्य होते हैं संविधान के अधीन होते हैं, लेकिन मनुस्मृति में क्या है दोस्तों, मैं आपको हल्का सा मनुस्मृति के बारे में बताना उचित समझता हूँ दोस्तों। मनुस्मृति में दोस्तों, ये जो लोग ये मंचों पर खड़े होकर और मनुस्मृति को, आरएसएस को, सनातन धर्म को, प्रभु श्री राम को, प्रभु श्री कृष्ण को, देवों के देव महादेव को, यानी कि पूरी सनातन संस्कृति को, पूरी सनातन विरासत को, पूरी इस सनातन के हमारे जितने भी आस्था के केंद्र हैं उन सबको नष्ट करने के लिए, उन सबको समय समय पर अपमान करते रहते हैं दोस्तों। मैं आपको मनुस्मृति में, इन लोगों को ये तक नहीं पता होगा दोस्तों कि मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं। आपकी जानकारी के लिए, आपके अनुभव के लिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं दोस्तों। मनुस्मृति में टोटल अगर देखा जाए तो दोस्तों 12 अध्याय हैं और इन 12 अध्यायों में दोस्तों लगभग 2684 श्लोक हैं दोस्तों। अब मैं 2684 श्लोक तो आपको इस छोटी सी वीडियो में दोस्तों नहीं बता सकता, लेकिन कई लोगों ने, तो मुझे ऐसा लगता है दर्शकों, मनुस्मृति का जो हमारा ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, उस मनुस्मृति ग्रंथ को शकल से भी नहीं देखा होगा दोस्तों। मनुस्मृति ग्रंथ संपूर्णतः उसकी जो मूल प्रति है वो संस्कृत में लिखी गई है दोस्तों। जब हमारे देश में दोस्तों मुगलों का शासनकाल आया तो मुगलों के शासन काल में जितने भी उनके सूफी संत और जो विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने दोस्तों इस मनुस्मृति ग्रंथ में कुछ छेड़छाड़ें की और छेड़छाड़ करने के दरमियान इन लोगों ने मनुस्मृति में कुछ ऐसे श्लोकों को बड़ी चालाकी से, पता ना चले, बड़ी चालाकी से इस प्रकार से उनमें छेड़छाड़ कर दी दोस्तों, जैसे कि लगे कि मनुस्मृति में महिलाओं का अपमान लिखा हुआ है। मनुस्मृति में महिलाओं को क्या कहेंगे उस बात को, मनुस्मृति में महिलाओं को तुच्छ दृष्टि से देखा गया है। मनुस्मृति में शूद्रों को कमतर माना गया है, नीच माना गया है, जबकि इस प्रकार का मनुस्मृति की जो आप मूल प्रति पर गौर करेंगे दोस्तों, मनुस्मृति की जो मूल प्रति है, अगर आप उसको मंगाना चाहें और मनुस्मृति की जो मूल प्रति के बारे में अगर आप अध्ययन करना चाहें तो मनुस्मृति मूल स्मृति में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आपको मनुस्मृति के अध्यायों का यहाँ पर कुछ बताता हूँ दोस्तों, आप ध्यान से सुनना उसको। मनुस्मृति में दोस्तों कहा गया है, ये देखिए मैं लेके बैठा हूँ, सारी रिसर्च करने के बाद में आपके सामने मैं मनुस्मृति के अध्यायों के बारे में बताता हूं दोस्तों। मनुस्मृति में मैंने आपको बताया था टोटल 12 अध्याय होते हैं और 2684 श्लोक होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये आपके पास में उत्तर होना चाहिए। अध्याय सुनो दोस्तों, पहला अध्याय क्या है इसमें? पहला अध्याय दोस्तों संसार की उत्पत्ति, सृष्टि की रचना और चारों वर्णों के कर्म। मनुस्मृति का पहला अध्याय इस संसार की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और सृष्टि की रचना किस प्रकार से की गई है, किस किसने की है, और सृष्टि की रचना करने में किस प्रकार का योगदान हमारे देवी देवताओं ने, यानी कि हमारे जो त्रिदेव हैं उनका योगदान के बारे में बताया गया है, और चारों वर्णों का इसमें उल्लेख आता है दोस्तों। अब चार वर्ण कौन कौन से हैं दोस्तों? चार वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दोस्तों। अब दोस्तों ये है, इस पर इन चार वर्णों पे मैं वीडियो के अंत में थोड़ा सा 1 मिनट के लिए विश्लेषण करूंगा दोस्तों, लेकिन आप पहले इसके अध्याय के बारे में जान लो तो आपको पता चल जाएगा कि मनुस्मृति एक महान ग्रंथ ही नहीं, ये पूरी मानवता के हित के लिए, पूरी मानवता के कल्याण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे ना एक बार, तो ये लोग जो गाली देते हुए फिर रहे हैं, आप उन्हीं लोगों को गालियां दोगे। दूसरा अध्याय देखो दोस्तों, मनुस्मृति का दूसरा अध्याय कहता है संस्कार, ब्रह्मचर्य आश्रम के नियम और गुरु शिष्य संबंध, यानी कि गुरु और शिष्य के बीच कैसे संबंध होने चाहिए वो इसमें बताया गया है। अध्याय 3 दोस्तों विवाह के प्रकार, यानी कि विवाह के कितने प्रकार है उसके बारे में बताया गया है। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य, यानी कि जब व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उनके महिलाओं के और पुरुषों के कौन कौन से कर्तव्य हैं उनका इसमें स्पष्ट वर्णन दिया गया है। और पंच महायज्ञ यानी कि महायज्ञों के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। चौथा अध्याय है दोस्तों इसमें
गृहस्थ की आजीविका के साधन, यानी कि गृहस्थ जीवन में आजीविका के कौन कौन से साधन हैं और सदाचार के कौन कौन से नियम हैं। ये देखो दोस्तों कितना बढ़िया इसमें अध्याय हैं, टॉपिक्स हैं। 5 में इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों मनुस्मृति में, भक्ष्य और अभक्ष्य। भक्ष्य का मतलब होता है कौन कौन से पदार्थ वस्तुएं हमें खानी चाहिए, किस मौसम में खानी चाहिए, किस किस पदार्थ को हमें किस किस मौसम में नहीं खाना चाहिए, यानी कि व्यक्ति के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए मौसम के हिसाब से इसमें हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका विवरण इसमें मिलता है दोस्तों। नंबर 6 अध्याय में है दोस्तों वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के नियम, यानी कि वानप्रस्थ आश्रम के क्या नियम है, संन्यास आश्रम के क्या नियम है, उन नियमों को भी इसमें स्पष्ट तौर पर दोस्तों बताया गया है। 7वें अध्याय में बताया गया है दोस्तों राजधर्म। राजधर्म का मतलब यह हुआ दोस्तों कि राजा के क्या क्या कर्तव्य होंगे, राजा अपने शासन को चलाने के लिए कौन सी कर व्यवस्था और कैसी कर व्यवस्था उसको अपनानी होगी, और युद्ध के क्या क्या नियम होंगे, ये 7वें अध्याय में बताया गया है दोस्तों मनुस्मृति में। 8वां अध्याय कहता है दोस्तों न्याय व्यवस्था, कानून और न्यायालय के नियम, यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है, जो हम न्यायपालिका को तीसरा स्तंभ मान के चलते हैं संविधान में, वो मनुस्मृति में उस समय सारे नियम बताए गए हैं दोस्तों। और जब आप उन नियमों को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आज की न्याय व्यवस्था की जो व्यवस्था है ना, उसको आपको नज़दीक से तुलनात्मक अध्ययन करने का और तुलनात्मक उसका विश्लेषण करने का भी अवसर मिलेगा दोस्तों। कौन सी बेहतर है और कौन सी नहीं है, ये मैं अपने शब्दों से नहीं बोलूँगा, लेकिन जब आप मनुस्मृति की न्याय व्यवस्था को पढ़ेंगे ना दोस्तों, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलता था। यहाँ पर न्याय मिलता है, लेकिन न्याय उसी को मिलता है जिसके पास में आपको पता है धन संपदा हो। तीसरी बात 9वां अध्याय क्या कहता है दोस्तों, स्त्री पुरुषों के पारंपरिक धर्म, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों के आपस में क्या धर्म है, क्या उनके कर्तव्य हैं, इनके बारे में बताया गया है। संपत्ति का विभाजन और दंड विधान, दंड विधान भी किस प्रकार से है, ये भी मनुस्मृति में दोस्तों स्पष्ट तौर तरीके से बताया गया है। 10वां अध्याय क्या कहता है दोस्तों, वर्ण संकर की उत्पत्ति, यानी कि जो मिश्रित जो जातियां हैं उनकी किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, और आपातकाल के कौन कौन से नियम हैं, ये भी मनुस्मृति के 10वें अध्याय में बताया गया है। 11वां अध्याय क्या कहता है दोस्तों, पापों के प्रायश्चित और व्रत के नियम, यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर पाप किए हों तो उनके प्रायश्चित के क्या नियम है और व्रत करने के क्या नियम है, ये 11वें अध्याय में बताया गया है दोस्तों। और 12वां अध्याय कहता है दोस्तों कर्मों के फल, पुनर्जन्म, मोक्ष और आत्मज्ञान, ये मनुस्मृति का सार है दोस्तों। मैंने आपको मनुस्मृति के टोटल 12 अध्यायों के बारे में बताया दोस्तों। जब आप मनुस्मृति को पढ़ोगे और इन 12 अध्यायों का आप अध्ययन करेंगे दोस्तों, तो ये जो लोग, मेरे हिसाब से शायद इन लोगों ने मनुस्मृति की जो मूल प्रति है उसकी शकल तक नहीं देखी होगी आज तक। जिनके चाटुकार सलाहकार जो बैठे हुए हैं, जिन्हें सनातन धर्म से, सनातन संस्कृति से, सनातन ग्रंथों से जलन है, वो इस प्रकार की अफवाहें और इस प्रकार का भ्रम इस देश की जनता के सामने हमेशा से ही, आज से ही नहीं, हिंदुओं पर और सनातन धर्म पर, इसकी विरासत पर, इसकी सभ्यता पर ये लोग ही हमला नहीं कर रहे हैं, सदा से हमला होता आया है दोस्तों, सदा से हमला होता आया है। इसलिए आप लोगों को सजग रहना होगा, आप लोगों को ऐसे भ्रमित करने वाले लोगों से सजग रहना होगा और अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को बचाना होगा दोस्तों। अब मैं 4 वर्णों की बात करता हूं दोस्तों। एक छोटा सा मैंने नारी की पूजा की बता दी, मनुस्मृति की सबसे बेहतरीन, जिस ग्रंथ में महिलाओं को पूजने का, आदर करने का, उनका सम्मान करने का, यज्ञ में साथ बिठाने का इस प्रकार का विवरण दिया गया है, वो ग्रंथ कभी भी महिलाओं के खिलाफ एक भी शब्द नहीं उसमें लिख सकता। महिलाओं के कर्तव्य बताए गए हैं उसमें। 4 वर्ण दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी कि मनु महाराज ने इस पूरे संसार को, इस पूरी दुनिया को 4 वर्णों में विभक्त किया था दोस्तों। अब संसार की तो बात छोड़ो, आप अपने देश की बात कर लो, हमारे देश के समाज की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, मनु महाराज ने इन 4 वर्णों का जो निर्धारण किया था वो व्यक्ति के कर्म के आधार पर किया था, ना कि व्यक्ति की जाति के आधार पर, क्योंकि मनुस्मृति में तो किसी जाति का जिक्र ही नहीं है दोस्तों। मनुस्मृति में किसी भी जाति का जिक्र ही नहीं है। जब मनुस्मृति में किसी जाति का जिक्र नहीं है तो सोचो उस समय पर हमारे देश में किसी भी प्रकार की जातिगत व्यवस्थाएं नहीं थीं। ये जातिगत व्यवस्थाएं
कौन लोग लाए, किन लोगों ने हिंदू समाज को जातियों में बांटा, किन लोगों ने हिंदुओं को इस प्रकार से जगह जगह के खांचे में बांटकर विभक्त कर दिया, ये एक रिसर्च का और सोच अनुसंधान का एक जगह है, या ये अनुसंधान किया जा सकता है इस पर। लेकिन मनुस्मृति में केवल 4 वर्णों को बताया गया है। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है दोस्तों कि जन्म जायते शूद्रा, यानी कि जो मनुष्य है वो जन्मजात से शूद्र होता है। कोई भी हो, जो व्यक्ति अगर जन्म ले रहा है, जन्म लेते ही वो शूद्र है। फिर जन्म लेने के बाद में उस व्यक्ति के कर्म निर्धारण करेंगे कि वो व्यक्ति, वही जो शूद्र बताया गया है, वही व्यक्ति ब्राह्मण भी बन सकता है अगर वो इतना पढ़ लिख गया वेदों का, शास्त्रों का। और आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल, जितने भी शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, अध्यापक, प्रोफेसर, ये जितने भी लोग हैं, अगर ये पढ़ लिख के समाज में ज्ञान को फैला रहे हैं तो ये लोग ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का कार्य यही होता था, समाज को शिक्षित करना, समाज को नियम, कायदे, कानून, चाहे वो धार्मिक हो या शैक्षणिक हो, नियम बताना, राजा को सलाह देना। इस कारण से ब्राह्मण हमेशा, क्षत्रिय जो राजा होता था उनके लिए उनका स्थान हमेशा पूजनीय होता था। और आज के समाज में भी जो हमारे शिक्षक लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हों दोस्तों, किसी भी धर्म से हों, किसी भी मजहब से हों, अगर कोई व्यक्ति किसी भी जाति में हो, और मान के चलिए मैं कहता हूं कि वो दलित जाति में पैदा हुआ है व्यक्ति, और वो अगर प्रोफेसर है, तो मनुस्मृति के अनुसार वो व्यक्ति दलित नहीं है, मनुस्मृति के अनुसार वो व्यक्ति ब्राह्मण है। किसी भी जाति में पैदा हुआ व्यक्ति अगर देश की सरहदों पर अपने देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है और समाज में यहाँ रहकर समाज की रक्षा कर रहा है, जैसे पुलिस बल में अगर कोई व्यक्ति जाता है, तो वो व्यक्ति शूद्र नहीं है, वो व्यक्ति क्षत्रिय है, क्योंकि इसके कंधों पर अपने समाज की और अपने देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। ये मनुस्मृति है। और कोई भी व्यक्ति इस समाज को चलाने के लिए, क्योंकि समाज को चलाने के लिए दोस्तों व्यापार की भी आवश्यकता होती है, और जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, वो व्यक्ति वैश्य है मनुस्मृति के अनुसार। और जो व्यक्ति, अब शूद्र कौन है भैया? अब शूद्र वो हैं, इन 3 कैटेगरियों को छोड़कर हर कोई व्यक्ति शिक्षक नहीं बन सकता, प्रोफेसर नहीं बन सकता, लेक्चरर नहीं बन सकता, यानी कि समाज में ज्ञान का, शिक्षा का प्रसार नहीं कर सकता। हर कोई व्यक्ति देश की सरहदों की रक्षा नहीं कर सकता। समाज में जो हमारी पुलिसिंग सिस्टम है, इसमें नहीं हो सकता। हर कोई व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता। तो एक चौथा वर्ग जो रह जाता है, जिसको शूद्र कहा गया है मनुस्मृति में। शूद्र मतलब आज की डेट में अगर देखा जाए तो भाई इंग्लिश का दौर है, सर्विस, जो सर्विस, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं मनुस्मृति के अनुसार, जितने भी सेवा करने वाले लोग हैं, वो शूद्र हैं। वहाँ पर नीच नहीं कहा गया है इनको किसी भी प्रकार से कि ये नीच हैं। और आज भी आप इस समाज में लेके देख लो, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं मनुस्मृति के अनुसार वो सब शूद्र हैं, चाहे वो किसी भी जाति व्यवहार का हो। आज की तारीख में अगर इन बातों को फॉलो किया जाए तो दोस्तों मनुस्मृति आज भी रिलेवेंट है। मनुस्मृति की प्रामाणिकता आज के समय में भी आवश्यक है। लेकिन जो लोग गाली दे रहे हैं वो तुच्छ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समाज को और इस देश को और इस देश के नागरिकों को सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। और ना सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं, इस प्रकार की झूठी और अफवाह और तर्कहीन और आधारहीन बातों को उछालकर समाज में कहीं ना कहीं द्वेष और विद्वेष की भावनाओं को जन्म दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैंने मनुस्मृति के आपको एक श्लोक बताया था, 3 अध्याय का 54वां श्लोक, जहाँ पर नारियों की पूजा की बात कही गई है। और मैंने आपको 4 वर्णों को बड़े संक्षिप्त में समझाया है दोस्तों। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, सपोज करो कोई भी व्यक्ति, मैं तो ये कह रहा हूँ छोटी से छोटी, जो आज इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार बांट दिया गया है कि छोटी जाति है, भाई ये तो बहुत छोटी जाति है, नीच जाति है। जाति कोई नीच और ऊंच नहीं होती। जाति में अगर किसी ने बांटना है तो हर जाति का सम्मान होता है, हर जाति का अपना गौरव होता है, हर जाति का अपना एक स्वाभिमान होता है। सब समान हैं, सब व्यक्ति समान है दोस्तों, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति
उस जाति में पैदा होकर वो शिक्षक है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, या मान के चलिए कोई कथावाचक है, समाज में शिक्षा का प्रसार कर रहा है, अच्छी नीतियों का प्रसार कर रहा है, मनुस्मृति के अनुसार वो व्यक्ति ब्राह्मण है। लेकिन वो व्यवस्थाएं आज नहीं चल रही हैं। आज अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा, अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा अगर मान कर चलिए मेहनत करके और वो करके अगर वो प्रोफेसर भी बन जाता है, फिर भी वो उसी जाति का कहलाता है। दोस्तों, ऐसे ऐसे राजनेता जिनके पास में सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष बने बैठे हैं, लगभग उनके पास में हजारों करोड़ की दोस्तों प्रॉपर्टी है, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, हजारों एकड़ जमीन, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग, सब कुछ है, फिर भी आज कहते हैं कि दलित हूं मैं। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इस मैटर पर वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से मनुस्मृति का जो भ्रमजाल ये लोग फैला रहे हैं, उस भ्रमजाल को हमें, इनके नैरेटिव को काटना है, ध्वस्त करना है, और इस नैरेटिव को समाज में सही बातों को सही लोगों के पास सही तरीके से पहुंचाना है। ये ना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों, आप सभी दर्शकों की भी जिम्मेदारी है। अगर मेरा ये वीडियो विश्लेषण आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों।